प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ इब्रानी की किताब अध्याय 12 वचन 1 और 2 को निकालिए। यहाँ लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है धीरज से दौड़ें, यीशु की ओर ताकें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके घर में जो अलमारी है जिसमें आप पैसा रखते हैं, उसकी चाबी आप किसको देते हैं, किसके पास है? कमेंट्स में मत लिखिएगा, बताइएगा भी मत, बस स्मरण रखें कि किसको देते हैं। आपके घर में हो सकता है 4 लोग हों, पति पत्नी 2 बच्चे, या फिर एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें माता पिता बड़े बुजुर्ग भी हैं। किसको देंगे आप? मैं समझता हूँ उसको देंगे जिस पर आपका भरोसा है कि ये मेरे पैसे को देखभाल करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, अलमारी की चाबी को यहाँ वहाँ फेंक नहीं देगा। मतलब जो सिक्योर रखेगा उसी को देंगे। यदि कोई दुरुपयोग करेगा, फेंक देगा चाबी को, कहीं छुपा देगा, कहीं घुमा देगा, ऐसे को थोड़ी देंगे। अब आपके घर में एक छोटा बच्चा भी है जो ये जिद कर सकता है। एक लड़का भी बोल सकता है कि नहीं, अलमारी की चाबी पापा मुझे भी दीजिए, मम्मी मुझे भी दीजिए। आप देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो अभी इस योग्य नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति को आपने दे दिया अलमारी का चाबी और यदि वो जीवन भर विश्वास योग्य रहा, तो आप जानते हैं कि आप उसके साथ वफादारी के साथ काम करेंगे और आज आपने इतना दिया, कल उसे और भी अधिक देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 12 प्रेरितों को चुना, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग कल्चर से, और उन सब में एक अहम जिम्मेदारी थी कोषाध्यक्ष, जिसके पास पूरे पैसे हैं, फंड हैं, और वो जिम्मेदारी यहूदा इस्करियोती को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, सबसे ईमानदार व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति को चुना जाता है और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना, उसे झोली दिया। लेकिन उसका लालच, उसकी बेईमानी उसे डुबा दिया। ऐसा हुआ कि जो कुछ झोली में डाला जाता, दान से आता था, चंदा आता था, जो भी भेंट आता, ऑफरिंग होता, निकाल लेता था। बाइबल में स्पष्ट लिखा वो चोर था और उसकी इस आदत ने उसके जीवन को नाश कर दिया। यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसी पैसे के लिए, 30 चांदी के सिक्के के लिए उसने यीशु मसीह को, सृजनहार प्रभु को बेच डाला। पैसे की आदत, पैसे की लत, और उस लत ने उसके पूरे फ्यूचर को, यानी अनंत काल के लिए, उसे नरक की पीड़ा में डाल दिया। क्या होता यदि वो धीरज धरता, प्रभु उसे बेहतर काम देता? आपको मालूम है, पतरस ने धीरज धरा, प्रेरित बना, संत बना। पतरस ने धीरज धरा, ईमानदारी रखा। एक समय आया, हनन्याह, सफीरा, कितने ऐसे लोग थे जो उसके पांव पर संपत्ति को बेच बेच के ला के दे देते। प्रेरितों के चरणों पर लोग, कलीसिया के लोग अपनी संपत्ति को अर्पित कर देते थे। ऐसी विश्वास योग्यता। पतरस ने लालच नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिसने लालच किया, संपत्ति बनाने की कोशिश की, वो मर गया, अपने आप सुसाइड करके समाप्त हो गया। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के साथ चलने में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं है। धनवान बनने का कोई तरीका नहीं है, और यदि कोई होगा तो आगे चल के उसमें गड्ढा होगा जिसमें गिरने की पूरी संभावना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पर भरोसे करने वाले लोग हैं। बाइबल कहती है हर वो बात जो हमें उलझाती है, जो हमें गिराती है, जो हमारे जीवन के लिए रुकावट का कारण है, उसे दूर करें। क्या आपके घर में प्रेयर लाइफ है? आपके पर्सनल लाइफ में क्या उपवास और प्रार्थनाएं चलती हैं? क्या आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना है या बंद हो गया है? क्या आपके घर में वचन का पढ़ना शुरू हुआ या बरसों से बंद है? यदि ये चीज़ें कम हो रही है तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं, और यदि ये बंद हो चुकी है तो आप प्रॉब्लम में लगभग पड़ने ही वाले हैं। सावधान हो जाएं, खोलें प्रभु के वचन को, अपने हाथों को जोड़ें, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रार्थना शुरू करें, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है किसको पकड़े, किसको पटके। बाइबल कहती है धीरज से दौड़ें और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। वो सिद्ध वो करेगा, और सिद्धता एक दिन में नहीं आती है, धीरे धीरे अंश अंश करके आती है। प्रभु के लोगों, जब एक व्यक्ति रेस में दौड़ता है, उसे अगर बहुत लंबा दौड़ना है तो वो जल्दी नहीं दौड़ता, आराम से दौड़ता, इतना ताकि वो थके भी मत और मंजिल तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बताइए, पतरस पहले मंजिलें पहुंचा या यहूदा इस्करियोती? नाश हो गया यहूदा।
पुराने नियम में एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है जिसका नाम गेहजी है, प्रभु के अभिषिक्त दास के साथ था। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, अभिषिक्त दास, कितने आश्चर्य कर्म उसने किए। उसकी एक प्रार्थना से गेहजी की आंखें खुल गई। उसने स्वर्गदूतों को देखा, अग्नि में रथों को देखा, पर क्या उसकी आंखें सच में खुली थी? इतना सब देखने के बावजूद वो चांदी के लालच में नामान सुरयानी से झूठ बोला, कपड़े के लालच में, और प्रभु के दास के पास खड़ा होकर कहता, मैं तो कहीं नहीं गया था। प्रभु के दास ने कहा, यदि नामान का संपत्ति तेरे पास तो उसकी बीमारी भी, उसका कोढ़ भी तेरे पास रहेगा। गेहजी खत्म हो गया। नामान के संपत्ति के लिए, नामान सुरयानी की संपत्ति के लिए गेहजी ने लालच किया। सब कोई प्रभु के दास ने कहा, यदि नामान सुरयानी का संपत्ति तेरे पास है गेहजी, तो उसकी बीमारी भी तुझ पर लगी रहेगी। कोढ़ होके मुंह काला होके निकल गया। जल्दबाजी नहीं, धीरज धरिए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। धीरज तो धरिए। कभी कभी हम दूसरे विश्वासी को आशीष पाते हुए, दूसरे के जीवन को बनते हुए देखते हैं, अरे ये अभी आया, इतनी आशीष है, इतनी आशीष है, इसका बेटी, इसका बेटा, इसका घर, इसका परिवार, और हम यहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह को खो देते हैं। हम दूसरों को ना देखें, हम यीशु को देखें, सिद्ध करने वाले यीशु। दूसरे को देखेंगे ठोकर खाएंगे, हाँ, दूसरे को देखेंगे पक्का ठोकर खाएंगे। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रभु के लोगों, जब आप प्रभु को ताकेंगे, प्रभु को देखेंगे, बहुत आशीषित होंगे। इधर उधर ना देखें, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखें। अपने अगुवे की तरफ देखें, जो आपके दोषों पर, आपकी गलतियों पर आपको डांटता है और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। प्रभु के लोगों, जब आप अपने अगुवे की तरफ देखेंगे, अपने सृजनहार प्रभु की तरफ देखेंगे, आप सिद्धता में बढ़ेंगे, बहुत आशीष पाएंगे और एक दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। और दूसरे लोग आपसे पूछेंगे, दूसरे लोग, ये कैसे हुआ? वास्तव में जिसको आप देखते हैं, जिस विश्वासी को आप देखते हैं, इसकी आशीषें, इसकी आशीषें, वास्तव में वो विश्वासी अपने अगुवे से जुड़ा होता है। और जो लोग इधर उधर देखते हैं उनको आशीष नहीं मिलती। इसलिए अगुवे से जुड़ें, प्रभु से जुड़ें, परमेश्वर से जुड़ें, आशीष को पाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। जो मूसा के चेहरे को देख रहे थे, जो मूसा की वाणी को सुन रहे थे, उन्होंने व्यवस्था को पाया, अनुग्रह को पाया, दया को पाया, ग्रेस उन पर था। गोशेन में उजाला, सारे मिस्र में अंधकार, आपके घर में उजाला होगा। बाकी सब जगह अंधियार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु आपके साथ है। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, जो इस वीडियो संदेश को देखते सुनते उन सब पर दया कर, अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। प्रभु जी, धीरज से दौड़ें, ऐसी सहायता कर ताकि हम प्रतिफल को पा सकें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।